मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए फाइनली मैं आईटी के बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ, जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिल सकता है। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके सामने एक तगड़ा कंटेंट लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन फाइनली अभी आप आईटी के इन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। जिस क्वेश्चंस को टिक कर दूं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में बूस्टअप देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, फिर आगे हम आपके सामने 2 नंबर 3 नंबर और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कवर करने वाले हैं। आईटी का पेपर 100 नंबर करेगा, सभी बच्चों को पता है। देख सकते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 5 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। बाकी कुछ 3 अंक के क्वेश्चन, कुछ 5 अंक के और कुछ 7 अंक के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार के तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर लगाना है आपका ऑप्शन नंबर 4 समय। चैनल भी है, प्राप्तकर्ता भी है, प्रेषक भी है। इसका सही आंसर आपको समय पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है आपका दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रतिक्रिया के प्रभावी घटक हैं? हमारे कई सारे ऑप्शंस कहते हैं, जैसे विस्तृत और समय लेने वाला, ईमानदार, विशिष्ट या फिर राय आधारित। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 ईमानदारी पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है हमारा तीसरा नंबर, एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इनमें से कौन से एक वेब ब्राउज़र है? इंटरनेट दिया है, क्रोम दिया है, विंडोज़ दिया है और नोटपैड दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रोम पे टिक करना है। क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर दिया है Ctrl+Z, यहाँ पर दिया है Ctrl+N, Ctrl+P और Ctrl+X। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल सा Ctrl+N, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। नई फाइल Ctrl+N से बनाते हैं, N मतलब होता है न्यू। नेक्स्ट कहता है GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो सिंपल से इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला नंबर कहता है डैश डैश इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। इनमें से कौन सा इमेज का फाइल एक्सटेंशन कहलाता है? यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए JPG इस करेक्ट आंसर। ये इमेज का एक फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट कहता है बी नंबर, टेम्पलेट विकल्प डैश डैश मिनुम होता है। तो ये आपके फाइल मिनुम होता है, तो आपको यहाँ पर फाइल अर्थात ऑप्शन नंबर ए को सही उत्तर लगाना है। नेक्स्ट कहता है लिबरेट ऑफिस राइटर में डैश डैश शीर्षक उपलब्ध हैं, तो 10 या 20। तो इसका सही आंसर आपको 10 लगाना है। नेक्स्ट कहता है डॉक्यूमेंट में इमेज को हटाने के लिए डैश डैश बटन दबाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रिमूव या डिलीट में से आपको डिलीट को टिक करना है। ठीक है, डिलीट यहाँ पे लगा देना। नेक्स्ट कहता है ई नंबर, डैश डैश में इमेज के अनचाहे हिस्से को काट सकते हैं। तो किसके ये प्रक्रिया कहलाती है? तो इसे क्रॉप कहते हैं। और आप सब देखिए क्रॉप करने से इमेज कट जाता है। जैसे आपके बोले आपके दोस्त का फोटो, तो आप उसे क्रॉप कर देते हो और उसे साइड कर देते हो, केवल अपना फोटो रखते हो। ठीक, तो इसे कहते हैं क्रॉप। चलिए इस प्रकार से पूरे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। आइए फटाफट सही जोड़ी को देखते हैं। सही जोड़ी में आपका जो कहता है डेटा, तो डेटा का यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो डेटा का आपको सिंपल सा स्प्रेडशीट से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है आपका गोल सीक, तो गोल सीक का आपका सिंपल सा टूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सेल्स। ठीक है, तो सेल का भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट कहता है DBMS, DBMS आपका प्राइमरी की का हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, विशिष्ट वैल्यू। और DBMS और सेल, तो सेल का आपका ऑप्शन नंबर ए एंड DBMS का ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सत्य असत्य बताइए। पहला नंबर कहता है CALC स्प्रेड सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सत्य है ना। नेक्स्ट कहता है ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए एडिट के बाद रिकॉर्ड और ट्रैक चेंज में आते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ही लिख सकते हैं स्प्रेडशीट में। राइटर वर्ड प्रोसेसर है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है राइटर में कमेंट्स को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। राइटर में हम कमेंट्स को जोड़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को देख लो जो एग्जाम में आएंगे 100%। ऑप्शन प्रश्न नंबर 5 तनाव क्या है? 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट कहेगा प्रश्न नंबर 8 आपको प्रिपेयर करना है, डीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को टिक कर दूं उसे पढ़ के जाना ही है। 10वां नंबर देख लेना, संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 सामान्य संकेतों का उदाहरण लिखना है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट कहता है किसी भी 5 इमेज टूल के वर्ड प्रोसेसर का वर्णन करो, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेटा के प्रकार बताइए, एग्जाम में आएगा। डेटाबेस को प्रयास कीजिए, इन सभी का आंसर फाइंड कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बस नेक्स्ट आपको 20वां नंबर, डेटाबेस में डाटा फील्ड को जोड़ने की प्रक्रिया बताइए। बस इतने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कौन सा अभ्यास प्रश्न पत्र है भाई। ठीक है, रियल पेपर का वैसे तुमको पता है कि मैं हमेशा तगड़ा क्वेश्चन ही देता हूँ जो कि एग्जाम में आता है। बस इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है, यहाँ से इतने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, एक और चीज़ देख लेना, 16 नंबर, इमेज को कॉपी एंड पेस्ट करने का प्रक्रिया। ठीक है, इसको भी इतना प्रिपेयर करो जितना दे दिया हो कंटेंट, बाकी आगे आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, टेंशन मत लो, अभी इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं वीडियो क्यों करता हूँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आपको इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे व्हाट्सएप में भी सेंड कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।